Hello everyone, today we are going to learn about the chapter 5 which is about deposits. This chapter contains sections from 73 to 76a, a 5-section chapter, deposits. Acceptance of deposits by company. Section 73 subsection 1 talks about no company can accept deposit from public except eligible public company under section 76. इट मीन्स कोई भी कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती फ्रॉम पब्लिक, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होते हैं? जिनका नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ होता है, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होते हैं. तो इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह. एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी दो में डिवाइड होती है, एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. तो फ्रॉम मेंबर से एलिजिबल पब्लिक कंपनी 10% ले सकती है एंड फ्रॉम आउटसाइडर से 25%. एंड द सेम द गवर्नमेंट कंपनी हु इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76 कैन टेक A + B, मीन्स दिस A + B टोटल वो 35% ले सकती है इन दोनों को मिला के. मतलब वो आउटसाइडर से ज़्यादा भी ले सकती है 25% से, और मेंबर से भी 10% से ज़्यादा ले सकती है. लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम मेंबर्स ओनली 10% अप टू 10% एंड फ्रॉम आउटसाइडर अप टू 25%. अब कुछ ये है जिसमें पब्लिक कंपनी, अदर्स में आता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, IFSC पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी. ये सब में वो फ्रॉम आउटसाइडर सब में 0, वो आउटसाइडर से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते ये सारे. और फ्रॉम मेंबर से पब्लिक कंपनी 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, IFSC पब्लिक कंपनी 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड. सेम एज दिस प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन. वो प्राइवेट कंपनी जो ये 3 कंडीशन, अगर ऐसे तो प्राइवेट कंपनी 100% फ्रॉम मेंबर्स एंड 0% फ्रॉम आउटसाइडर, एंड इफ प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाई करती है ऑल 3 कंडीशंस तो वो अनलिमिटेड ले सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और आउटसाइडर तो 0 रहेगा ही क्योंकि ये सब में रहता है. तो वो 3 कंडीशन क्या है? वो होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट ना हो किसी कंपनी के, जिसका लोन आउटस्टैंडिंग हो बैंक और FI से वो लेस देन और ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर. तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ना हो कोई कंपनी का, या तो किसी बैंक और FI से लोन लिया और लोन आउटस्टैंडिंग ना हो किसी ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, इससे लेस होना चाहिए और लोन डिफॉल्टेड नहीं होना चाहिए. अब आता है सेक्शन 76 विच टॉक्स अबाउट द एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होते हैं? एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर बाय पासिंग. पहले तो पता चल गया कि जिसका नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ हो, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो जाते हैं. तो वो उनको कैसे आउटसाइडर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का प्रोसेस होता है? पहले तो पास करना पड़ता है SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. उसकी प्रेजेंट प्लस प्रपोज बोरोइंग लेस देन और इक्वल्स टू हो विद इन द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस SR, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, SR नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ SR इन GM पास OR इन GM. मतलब अगर उसकी प्रेजेंट और प्रपोज बोरोइंग इससे लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो इंस्टेड ऑफ SR OR से भी पास कर सकते हैं. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसे क्रेडिट रेटिंग देनी पड़ती है. टॉक्स अबाउट सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, मतलब ये कि नो कंपनी. सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 दैट टॉक्स अबाउट नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. ये किस पर अप्लाई नहीं होंगी? बैंकिंग कंपनी, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI. Section 73 subsection 2 talks about any company can accept deposit from its member by complying clauses from A to F. पहले तो कहा गया था कि कोई कंपनी आउटसाइडर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कहा है कि ना सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से वो नहीं ले सकती. अब यहाँ कह रहा है कि वो अपने मेंबर से ले सकती है अगर उसने A to F क्लॉजेस तक उसको कंप्लाई किया हो. वो क्लॉजेस क्या है? क्लॉज A कहता है कंपनी ने सर्कुलेट किया हो मेंबर्स को सर्कुलर ऑफ डिपॉजिट का सर्कुलर मेंबर्स को सर्कुलेट किया हो इन द फॉर्म DPT-1 विद डिटेल्स विद 3 डिटेल्स विच इज स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एंड द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स. ये तीनों डिटेल्स को DPT-1 के थ्रू कंपनी ने सर्कुलेट किया हो सारे मेंबर्स को. कंपनी फर्स्ट सबमिट DPT-1 टू ROC देन विद इन 30 डेज सर्कुलेट टू इस मेंबर्स. मतलब मेंबर्स को ये सर्कुलेट करने से पहले उसको पहले सबमिट करना पड़ेगा DPT-1 टू ROC, देन उसके विद इन 30 डेज में वो सर्कुलेट कर सकती है मेंबर्स को. ये क्लॉज B था. क्लॉज C टॉक्स अबाउट डिपॉजिट बाय 38 अप्रैल एवरी ईयर. हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 38 अप्रैल एवरी ईयर. कितना? मिनिमम 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मतलब वो सारे डिपॉजिट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% हमको सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व कहते हैं. तो बाय 38 अप्रैल एवरी ईयर हमें 20% ऑफ द मैच्योरिंग डिपॉजिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा. क्लॉज D जो है वो ओमिटेड है, अब अप्लाई नहीं होता है. क्लॉज E टॉक्स अबाउट नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट. कोई भी डिपॉजिट और इंटरेस्ट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. एंड इफ कंपनी है डिफॉल्टेड, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो 5 या तो उसने वो रेमेडिएट कर दिया हो या तो उस डिफॉल्ट को रेमेडिएट कर दिया हो और उस रेमेडी के 5 साल गुजर चुके हो. पीरियड ऑफ 5 years हैव बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट वॉज रेमेडिएट. जहाँ से वो डिफॉल्ट रेमेडिएट हुआ है वहाँ से 5 years elapsed होने चाहिए.
डिपॉजिट शुड बी फुली सिक्योर, डिपॉजिट फुली सिक्योर होने चाहिए, एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं है तो कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा हर जगह जहाँ पे ये बताया जाए कि डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है. इफ़ नॉट देन कंपनी शुड मेंशन इट एवरीवेयर दैट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड. एग्जेम्पन्स है इन क्लॉजेस का. एग्जेम्पन्स किसको है? ऑल प्राइवेट कंपनी, IFSC पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी विदाउट कंप्लाइंग सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू क्लॉज ई, मतलब क्लॉज ए टू क्लॉज ई तक प्राइवेट कंपनी, IFSC पब्लिक कंपनी और स्टार्टअप कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करना है. कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मतलब इसको कंप्लाई किए बिना वो मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. इट मीन्स उनको सिर्फ ये सिक्योर्ड वाला ही क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा. अब है सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट इफ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट टाइमली. इट मीन्स ये है, सॉरी मैंने एक सबसेक्शन छोड़ दिया. हाँ, सबसेक्शन 3 मतलब अभी हमने 1 पढ़ा कि कंपनी किसी को भी डिपॉजिट नहीं दे सकती पब्लिक को एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट कि डिपॉजिट दे सकती है अपने मेंबर्स को बाय कंप्लाइंग क्लॉज ए टू क्लॉज एफ. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टाइमली एंड रिपे डिपॉजिट ऑन इट्स मैच्योरिटी. ये ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट और उस डिपॉजिट का अमाउंट उसकी मैच्योरिटी पे टाइमली पे करना है. अब सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट इफ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट टाइमली एंड पे डिपॉजिट्स ऑन मैच्योरिटी देन एनी डिपॉजिट होल्डर कैन अप्लाई NCLT फॉर नेसेसरी ऑर्डर्स. मतलब अगर कंपनी फेल करती है इंटरेस्ट और डिपॉजिट अमाउंट को टाइमली पे करना ऑन इट्स मैच्योरिटी, देन कोई भी डिपॉजिट होल्डर NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकता है फॉर नेसेसरी ऑर्डर्स. सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व. ये डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बनाया जाता है. Here minimum 20% of the total maturing deposit next financial year cannot be used for any other purpose except repayment of deposit. कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा except repayment of deposit. सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो अब कोई काम की नहीं है. नेक्स्ट है सबसे लास्ट सेक्शन 76A. इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 76 और इट्स रूल और उसके कोई रूल्स को कॉन्ट्रावीन करती है, इट मीन्स ये फाइन वाला आपका सेक्शन है सेक्शन 76, मतलब 73 और 76 को अगर कॉन्ट्रावीन करती है और कोई रूल्स कॉन्ट्रावीन करती है तो कंपनी पे आता है मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर और मैक्सिमम 10 करोड़ ये कंपनी पे आता है. ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे आता है मिनिमम 25 लाख एंड मैक्सिमम अप टू 2 करोड़ एंड अप टू 7 years imprisonment. If contravention was intentional, अगर contravention intentional है और to defraud company or creditors or shareholders or tax authorities, then every officer in default shall be liable for fraud under section 447. अगर वो contravention intentional हुई और डिफॉल्ट करनी हुई कंपनी को, उसके क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को और टैक्स अथॉरिटीज़ को, देन जितने भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे वो लाइबल होंगे फ्रॉड के अंदर सेक्शन 447. एज पर रूल्स मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट शैल बी 6 months. मिनिमम टेन्योर डिपॉजिट का 6 months होना चाहिए एंड मैक्सिमम अप टू 36 months विच इज ऑफ 3 years. कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट लेस देन 6 months, मतलब अगर 6 months के लेस देन भी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट नॉट लेस देन 3 months, मतलब मिनिमम 3 months तो होने चाहिए और लेस देन 6 months हो सकता है. इफ डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम, अगर वो डिपॉजिट अमाउंट हुआ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर इतना हुआ तो वो लेस देन 6 months बट अप टू 3 months का वो डिपॉजिट इशू कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर number 5 deposits from section 73 to 76A. Link to this notes is in the description below. Please do like this video, share and subscribe the channel for more content like this, and thank you.